वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी साइंस की टीचर मिस रबिया क्लास 7 आज आपको लेक्चर नंबर 4 दूंगी। लेक्चर नंबर 4 से पहले लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर लिया जाए कि हमने उसमें क्या काम किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने अपने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने अपना स्टमक पढ़ा था और स्टमक के साथ हमने अपना एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो पढ़ा था। ठीक है, तो स्मॉल स्टमक में हमने पढ़ा था कि खुराक जब हमारी स्टमक में आती है तो स्टमक से आगे किस तरह से मज़ीद आगे को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जो है हमारी खुराक किन किन पार्ट से होती हुई डाइजेस्ट होती है। ठीक है, और किस किस चीज़ की डाइजेशन स्मॉल पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारी छोटी आंत होती है खाने की। इसमें एक क्वेश्चन था विली, शॉर्ट क्वेश्चन विली, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवाई थी। इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो है कर ली होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने अपना लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारे खाने की जो बड़ी आंत होती है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होता फूड, उसका जो पार्ट है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होता है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उस अनडाइजेस्टेड फूड में एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है। ठीक है, द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अब जो मेन काम जो होता है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन खाने की जो बड़ी आंत है, उसका जो मेन काम है वो ये होता है कि वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से पास होते होते हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वो वहाँ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उसको उस पानी को अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज़ कॉल्ड फेसिस। ठीक है जी, अब वो अनडाइजेस्टेड जो फूड बाकी रह जाता है वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, वो फेसिस कहलाता है। अब ये आप डेफिनेशन लगा लें, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज़ कॉल्ड फेसिस। ठीक है जी, अब वो जो है वो एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी से जो है वो खारिज होते हैं मवाद, वो होते हैं। ठीक है, द फेसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। ये भी डेफिनेशन लगा ले, जो फेसिस जो स्टोर होता है हमारे लास्ट पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जो स्टोर होती हैं फेसिस, वो रेक्टम कहलाती हैं। ठीक है, एक ये डेफिनेशन भी मार्क कर लें। वी पास द फेसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस, और वो एनस के ज़रिए जो है हम अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। ठीक है जी, वो फाजिल मादा होता है हमारी बॉडी का, जो है वो फेसिस जो है वो हम अपनी बॉडी से एनस के ज़रिए जो है वो बाहर खारिज करते हैं। ठीक है जी, लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ा। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे मेन काम है वो यही है कि उस पानी को जो वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब उस पानी को ऑब्जॉर्व करने के बाद मज़ीद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो एक सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने के बाद वो रेक्टम कहलाता है। ठीक है, और वो एनएस के ज़रिए हमारी बॉडी से जो है वो बाहर खारिज हो जाता है। ठीक है, आपको ये डायग्राम जो है ये दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद जी स्पॉटर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्पॉटर्स हैं वो क्या क्या हैं, द लीवर, पेनक्रीज एंड गैल ब्लैडर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब जो लीवर है, पेनक्रीज और गैल ब्लैडर है, ये पार्ट नहीं है हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब का, बट दे आर द स्पॉटर्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करता है, मदद करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। पहला है जी लीवर। द लीवर प्रोड्यूस बाइल टू डाइजेस्ट फैट। अब लीवर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बाइट, नमकियात प्रोड्यूस कर रहा है जो डाइजेस्ट करती है हमारे फैट को। इट ऑल्सो ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंस इन द ब्लड, और ये मज़ीद जो है हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है। गैल ब्लैडर्स, द लीवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गैल ब्लैडर। अब जो लीवर है वो नमकियात को गैल ब्लैडर में जो स्टोर करता है, विच रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है। नेक्स्ट देखिए जी पेनक्रियास। द पेनक्रियास मेक्स जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। अब पेनक्रियास का क्या काम है, वो एक जूस जो है वो सीक्रेट जूसेस जो है हमने लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि सीक्रेट जूसेस बनाता है, जिसके ज़रिए जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्ट हो
होती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें, सम टाइम पेरिस्टालसिस जो है वर्क इन रिवर्स एंड पुश द फूड इन स्टमक अप टू आवर थ्रू माउथ। सम टाइम जो है पेरिस्टालसिस का काम जो होता है हमारे खाने को आगे स्टमक में जो है वो धकेलना। तो क्या होता है कि कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारे खाने को स्टमक से आउट ऑफ द माउथ हमारे मुंह से रिवर्स जो है वो बाहर की तरफ जो है वो पुश करता है, धकेलता है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज़ कॉल्ड वॉमिटिंग। अब वो जो रिवर्स प्रोसेस है पेरिस्टालसिस का वो वॉमिटिंग कहलाता है। इट्स मोस्टली हैपन व्हेन द फूड इज़ अनसूटेबल इन सम वे। ये अक्सर उस टाइम होता है जब एक खाना हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, तब हमें वॉमिटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको मैंने जो है वो डेफिनेशन करवाई है फेसिस की, रेक्टम की, ठीक है। उसके बाद है जी लीवर है, गैल ब्लैडर है, पेनक्रीज है, ये जो है मार्क हुए हुए हैं, हाईलाइट हुए हुए ये। और उसके बाद जो है वॉमिटिंग की एक डेफिनेशन, ठीक है। ये 6 डेफिनेशंस बनती हैं। इनसे कि 6 डेफिनेशंस वो आपने अपने रफ रजिस्टर्स पे अच्छे से याद करके प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।